सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ टिश्यू क्लास 9th बायोलॉजी। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यू है क्या। ठीक है, रियली में इसका नाम परमानेंट क्या है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया और उसने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग, कुछ जो डिवाइड करते रहे। तो वो जो सेल होता था वो कहाँ से आता था, जो पहले से सेल है, ठीक है, जो प्लांट में पहले से सेल है वही सेल डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जन्म देता है। आप देखते हैं कि जो प्लांट है वो अलग अलग जगह से ग्रो करता है। मेनली जो ग्रोथ होता है उसका वो एक होता है ऊपर, उसका जो हाइट है वो बढ़ते रहता है, एक उसका रूट भी बढ़ते रहता है और मोटाई भी बढ़ते रहता है। तो यहीं पे तीन जगह जो है रहते हैं, ठीक है, और उसके नोड्स, फ्लावर्स, ये सब भी बढ़ते रहते हैं। यही के आधार पे, लोकेशन के आधार पे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन टाइप्स में एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल में बांटे थे। मुझे उम्मीद है वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब परमानेंट टिश्यू, ये भी चूंकि टिश्यू है तो ये भी सेल से बना होगा। तो ये सेल क्या होता है, ये कहाँ से आता है, क्या ये भी सेल डिवीजन से ऑब्टेन होता है या कहीं और से आता है। तो देखिए, ये सेल डिवीजन से ऑब्टेन नहीं होता है। सेल डिवीजन से कौन होता था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये आता कहाँ से, तो ये डिराइव्ड होता है, यानी ऑब्टेन होता है फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक बार जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेच्योर हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसी से परमानेंट टिश्यू बनता है। अब परमानेंट नाम क्यों है इसका, इसका नाम इसलिए परमानेंट है क्योंकि इसका डिफिनिट या बोल सकते परमानेंट शेप, साइज और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका परमानेंट फंक्शन, परमानेंट शेप, परमानेंट साइज हो जाता है। ठीक है, एक बार इसका जो हो गया, आपको याद हो तो उसका जो रहता था हम लोगों का एपिकल मेरिस्टीम या इंटरकैलरी मेरिस्टीम, उनके जो सेल्स रहते थे उनमें साइटोप्लाज्म भी डेंस रहता था। ठीक है, और उनका जो था वो शेप और साइज अक्सर तो वैसे पॉलीगोनल रहता था, राउंड रहता था, पर उनमें स्पेस नहीं रहता था थोड़ा भी। ठीक है, लेकिन जब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस भी रहता है, मतलब कुछ डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। मेन इसका नाम परमानेंट क्यों पड़ा, ड्यू टू डिफिनिट या परमानेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। डिफिनिट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये परमानेंट टिश्यू बनेगा कैसे। तो डिफिनिट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर होते हैं, और एक और चीज़ के लिए क्यों, क्योंकि ये दे लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दे लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। आपको याद हो कि कुछ सेल जो होते हैं या टिश्यू बोल सकते हैं प्लांट में, वो थ्रू आउट अपने पूरे लाइफ में क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं और नए नए सेल का जन्म देते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन्हीं टिश्यू में से एक था, चाहे वो एपिकल हो, इंटरकैलरी हो या लेटरल हो। ठीक है, अब यहाँ परमानेंट टिश्यू जो है ये चूंकि बनता ही है किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, तो इनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड होने की। मतलब ये अब डिवाइड करके नया सेल नहीं बना सकते। कहाँ कहाँ होते हैं, बहुत जगह होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि जाइलम फ्लोएम जो है सबसे सिंपल, आपको पता होगा, जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम खाना को प्लांट में। ठीक है, जैसे हम लोग में ब्लड और ब्लड वेसल्स है, वेन आर्टरी, उसी तरह से जाइलम फ्लोएम होता है, वो भी परमानेंट टिश्यू ही है। तो बहुत जगह ये सब, तो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू परमानेंट टिश्यू ही है प्लांट में। क्योंकि हम लोग देखे थे कि प्लांट का मेन काम क्या होता है, प्लांट का मेन काम होता है कि इसको सपोर्ट करना। तो बहुत सारे टिश्यू तो इसके सपोर्टिंग टाइप ही होते हैं, परमानेंट ही होते हैं, इसलिए शेप, साइज इनका फिक्स रहता है। ठीक, तो इनके पास डिफिनिट, समझे ना, डिफिनिट का परमानेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर पूछे कोई, वैसे पूछता नहीं है, फिर भी अगर परमानेंट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, वही सब स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। कहाँ से आया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसका एक नाम भी है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और इसका भी बताता हूँ। ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किसमें बदल जाता है, परमानेंट टिश्यू में। इसका एक नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन, वैसे तो नाम से पता चला कि डिफरेंस हो रहा है, हाँ कुछ ऐसा ही, डिफरेंस होके किस में बदल जा रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बदल जा रहा है किसमें, परमानेंट टिश्यू में। तो यह है क्या, तो अगेन मैं लिख देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्सन लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, इनटू परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू परमानेंट टिश्यू, इनटू परमानेंट टिश्यू। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखिए, परमानेंट टिश्यू का डिफरेंट जो हम लोग अभी टाइप्स पढ़ेंगे वो हुआ है ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब वो स्पेशल, आपको पता है ना टिश्यू बना क्यों, स्पेशल काम करने के लिए। तो इनका जो अलग अलग है, इनका अलग अलग अभी टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू है वो मेनली बांटा गया है तीन टाइप्स में।
ठीक है। वैसे अक्सर बुक 2 ही टाइप दिखाता है, पर मैं अभी एक 3 टाइप को भी लेके चलूँगा। एक होता है सिंपल परमानेंट, ठीक है, जिसमें 3 होता है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आइडिया दिया हुआ है आपको टिश्यू में भी, बेसिक लेक्चर में ही, ये क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिसमें हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ये सब आप नाम सुने होंगे। तीसरा जो है मैं यहाँ क्लासिफिकेशन करने वाला है वो है स्पेशल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोग 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ग्लैंड वाला और ये वाला। तो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में धीरे धीरे आते हैं। तो ये जो टाइप्स किए गए हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैली और लेटरल, जो कि मेरिस्टमेटिक के टाइप्स थे, वो टाइप्स किसके आधार पर किए गए थे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि किस लोकेशन किस जगह पे हो रहा है। उसी तरह से परमानेंट टिश्यू के जो टाइप है, परमानेंट टिश्यू के जो टाइप्स किए गए हैं वो किसके? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि क्या वो स्पेशलाइज है किसी काम को करने में, किस काम को करने में वो स्पेशलाइज है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो कुम्हार जो होता है, ठीक है, हाँ, मिट्टी वाला, तो वो किस काम में स्पेशलाइज रहता है? वो रहता है मटका बनाने में, ठीक है, या मिट्टी के बर्तन बनाने में। आप अगर उसको बोलेंगे कि जाके खाना बनाओ, ठीक है, ये लोहार का काम कर दो, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका स्पेशलाइजेशन के हिसाब से किस काम में स्पेशलाइज है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज, या स्पेशलाइजेशन लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्पेशलाइजेशन मतलब वो किस काम को करने में बेहतर है, उसके आधार पे उसको बांटा गया है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल परमानेंट टिश्यू में। ओके, अब इनका सेल कैसा हो सकता है? क्योंकि ये टिश्यू है तो सेल से बने होंगे, तो ये अलग अलग हो सकता है। ये डेड भी हो सकता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ऐसा परमानेंट टिश्यू है जिसका सेल डेड रहता है, कुछ का लिविंग भी रहता है, ठीक है। किसी किसी का सेल वॉल जो है वो पतला होता है, अभी हम देखे थे मेरिस्टेमेटिक में सबका पतला होता है, लेकिन किसी किसी का इसमें पतला और मोटा दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद जो थिकनिंग है, जो मोटाई है, अगर सेल वॉल मोटा हो जाता है कुछ चीज़ों के जमा होने के कारण, हम लोग पढ़ेंगे लिग्निन वगैरह सब, तो उसके जमा होने के कारण, तो वो जरूरी नहीं कि एक ही जैसा हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो सेल वॉल है कहीं पे मोटा रहता है और कहीं पे पतला रहता है, एकदम पतला, कहीं पे बहुत मोटा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यही चीज़ है कि इसमें परमानेंट टिश्यू के बारे में, खैर इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू भी है, इसको भी बांटा गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब नाम क्यों पड़ा है इसका सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, मैं इसको शॉर्टकट में पीटी से अब लिखूंगा परमानेंट टिश्यू को। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपली मीन्स, एसपीटी सिंपली मीन्स सिंपल। सिंपल कोई चीज़ सिंपल कब रहता है? जब एक ही चीज़ से बना हो। जैसे एलिमेंट को सिंपल माना जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एटम से बना रहता है, ठीक है। तो जो चीज़ प्योरली बना हो, एक ही चीज़ से बना हो, तो उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं या प्योर बोलते हैं। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये एक ही तरह के सेल से बना होता है। तो क्या टिश्यू 2 तरह के भी सेल से बना रहता है? ऑफ कोर्स आपका जो ब्लड है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इस सब से बना हुआ है, 4 डिफरेंट तरह के सेल से बना हुआ है। तो जो हमारा टिश्यू है वो एक तरह के भी सेल से बन सकता है और अलग अलग तरह के सेल से भी बन सकता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक ही तरह के सेल से, सेम टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। लेकिन यही बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ कब बन जाता है? अब देखिए मैं सिंपल बताता हूँ आपको। अगर सिंपली ऐड दिया जाता है, सब्ट्रैक्शन दिया जाता है मैथ में, आप आराम से कर देते हैं। लेकिन उसी को थोड़ा सा अदला बदला करके एक बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे दिया जाता है, जिसमें आपको बोर्ड मास लगाना रहता है, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखने लगता है, तो आप बोलते हैं अरे ये तो हैवी है। तो वो क्यों? क्योंकि वही प्लस माइनस कंबाइन करके दे दिया गया, अलग अलग टाइप्स को मिक्स कर दिया गया। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही तरह के जो सेल है वो मिलके बनाए रहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो अलग अलग तरह के सेल से कंबाइन होकर बना रहता है। और स्पेशल में तो कुछ खास बात है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो क्या है? तो दीज आर द टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ, इसके बारे में तो हम अभी पढ़ेंगे ही, तो मैं अभी शॉर्टकट में समझाता हूँ। मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह के सेल से बने रहते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स, ठीक। इसके टाइप्स भी हम लोग देखेंगे। और है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम से पता चल रहा है क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू होंगे जो मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल से बने होंगे। जैसे जाइलम है और फ्लोएम है, वो सब बहुत तरह के सेल से बने रहते हैं, ठीक है, 4 अलग अलग टाइप के सेल से बने रहते हैं। तो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, 1 टाइप ऑफ सेल से ज़्यादा से बने रहते हैं। अब बात हुआ स्पेशल टिश्यू का। तो स्पेशल टिश्यू भी अक्सर देखा जाता है कि जितने स्पेशल टिश्यू है वो भी मोर देन से ही बने रहते हैं। तो इसको इसीलिए अलग से क्लासिफाई करके रखता भी नहीं है, ठीक है। कितना बुक में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि परमानेंट टिश्यू 2 ही में बांटा हुआ है, एक सिंपल परमानेंट में और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट में। मैंने स्पेशल इसलिए बना दिया क्योंकि स्पेशल भी हमको पढ़ना रहता है और अलग से पढ़ने में उतना अच्छा लगता है। तो ये भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब चलिए इनके टाइप्स के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू के एक टाइप के बारे में पढ़ते हैं और ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर से बांटा गया है
किसमें, 3 पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में। और ये किस बेसिस पे, तो अगेन वही बेसिस है इसका। क्या बेसिस है कि उसका शेप, साइज या फंक्शन, स्पेशलाइजेशन क्या होगा, उस हिसाब से इसका नाम है पेरेन्काइमा। आपको चिंता नहीं लेना ये पेरेन्काइमा क्या होता है, ऐसा नाम क्यों पड़ गया, सबका मीनिंग मैं बताऊंगा। अब सिंपल समझते हैं, पैरा मतलब होता है साइड, मतलब बिसाइड, और काइमा मतलब होता है फीलिंग। तो साइड में जो भरने वाला सेल होता है उसी को पेरेन्काइमा बोलते हैं। बहुत ईजी है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो आराम से उसको दे देंगे। दूसरा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, ठीक है। अब अगेन आपको चिंता नहीं रखना है, मैं बता रहा हूँ जैसे, सबका मैं मीनिंग बताऊंगा। और एक हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप। वैसे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मतलब जो एबिलिटी खो चुके हैं डिवाइड होने का, वो अब और डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो वैसे परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स किया गया, एक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये टाइप्स किस आधार पर किया गया है, तो ये उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से किया गया है, ठीक। चलिए ये 3 हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सिंपल परमानेंट में। उसके बाद उसी तरह से कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अगले लेक्चर से हम लोग इसमें से एक में पेरेन्काइमा करेंगे, उसके बाद कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा, ऐसे करके। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देख ही लिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू होते हैं जो मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल से बने रहते हैं। तो इनको भी 2 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। वो टाइप्स कौन कौन है, एक है जाइलम, आप अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, और एक है कौन, फ्लोएम, ठीक है। ये 2 टाइप्स है। अगेन आपको जाइलम या फ्लोएम का मतलब अगर नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं, मैं एकदम बेसिक से ले जाऊंगा। जाइलम का रियली में मतलब क्या होता है, वुड के वर्ड से है, जाइलोन से, जिसका मतलब वुड होता है। फ्लोएम तो वो फ्लोएसिस वर्ड से है, जिसका मतलब होता है इनर बैंक, यानी अंदरी किनारा। तो सब के बारे में हम लोग जानेंगे, तो आपको चिंता करनी है कोई बात नहीं है, एकदम बेसिक से हम लोग सब कुछ समझेंगे, ठीक है। अब आता है क्या, स्पेशल टिश्यू, ठीक है। तो स्पेशल जो टिश्यू है उसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू मेनली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन, प्रोटेक्टिव टिश्यू। और इस प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या होगा, तो उसमें अलग अलग टाइप्स होगा, अलग अलग बुक अलग अलग लिखता है, हम लोग कुछ पढ़ेंगे। हम लोग का जो स्पेशल टिश्यू है, ये स्पेशल टिश्यू देने क्या वाला है, तो स्पेशल टिश्यू देने वाला हम लोग का प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। तो प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यू भी चाहिए ना, मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग को अगर कोई मारता है तो हम लोग उसको रिप्लाई दे सकते हैं, या हम लोग भी मारेंगे उसको, लेकिन प्लांट के पास तो ऐसा उपाय नहीं है, तो वो क्या करेगा, बेचारा उसको भागना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से कुछ स्पेशल और प्रोटेक्टिव टिश्यू को दिया गया है। उसमें कौन कौन है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक इम्पोर्टेंट है कुछ, जैसे एक पढ़ेंगे हम लोग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, अब नाम से पता चल रहा होगा आपको थोड़ा मोड़ा, अगर बायोलॉजी का टर्म जानते हैं। एपी मतलब ऊपर, डर्मा जो होता है, डर्मा जैसे आप बहुत सारा देखे होंगे क्रीम सब स्किन पे लगाने वाला, ऑइंटमेंट सब, तो उस पर डर्मा लिखा रहता है, ओडर्मा ऐसे करके। तो यहाँ पे डर्मा मतलब होता है स्किन, तो एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाला। उसके बाद एक पढ़ेंगे बार्क, ठीक है, बार्क जिसको कॉर्क भी बोल सकते हैं, तो बार्क और कॉर्क। बस इतना ही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू में। और प्लांट टिश्यू इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो चलिए एट लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के बाद क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा किसका, जो सेल है परमानेंट टिश्यू का उसका, ठीक है। जैसे मेरिस्टेमेटिक का बहुत सारे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, उसी तरह से। तो पहला इसमें सिंपल में क्या लिख सकते हैं, इसके शेप और साइज के बीच में, और इसी से आप डिफरेंस ही बना सकते हैं किसमें, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में। तो पहला चीज़ आप इसको शेप और साइज को लेकर बता सकते हैं, ठीक है। इस शेप और साइज के मामले में, शेप एंड साइज के मामले में ये सब जो होता है इनका डिफिनिट शेप एंड साइज होता है, डिफिनिट शेप एंड साइज, शेप एंड साइज जो बदलता भी नहीं है, विच डू नॉट अल्टर आफ्टरवर्ड, विच डू नॉट चेंज। आपको अगर पता हो तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है। परमानेंट टिश्यू बनता है इसके बदलने से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल था उसका शेप साइज फिक्स नहीं था, इसलिए वो बदल गया, लेकिन परमानेंट टिश्यू के सेल बदलते हैं। दूसरा चीज जो है वो है इसका वॉल के रूप में, ठीक है, इसका सेल वॉल के रूप में। तो सेल वॉल जो होता है ये थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, ठीक है। इट मे बी थिन और थिक, डिपेंड करता है कि किस परमानेंट टिश्यू का बात करें, ठीक। पेरेन्काइमा की, कोलेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा की, या जाइलम फ्लोएम, इसकी थिन और थिक, ओके। उसके बाद होता है इसके डिवीजन पे, क्या ये डिवाइड कर पाता है, तो जी नहीं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये डिवाइड नहीं कर पाता है। तो इट लॉस्ट इट्स एबिलिटी, या इट मतलब परमानेंट टिश्यू यानी सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू, दे लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। रेयर केस में कर सकता है पर जनरली नहीं करता है। उसके बाद लाइफ की बात करें कि वो जिंदा रहते हैं या मरा हुआ, तो दे मे बी लिविंग और डेड, वो जिंदा भी रह सकते हैं और डेड भी, ठीक। और एट लास्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, कि इनका जो फंक्शन है वो मेन क्या है,
तो इनका अगर फंक्शन के रूप में लिखे, पाँचवा पॉइंट फंक्शन के रूप में, तो इनका फंक्शन रहता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एंड स्टोरेज, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्टोरेज, धीरे धीरे हम इस चीज़ को देखेंगे, एंड कंडक्शन, जैसे प्लांट सब में जैलम फ्लोएम का नाम काम रहता है कंडक्शन। इसको आप डिफरेंशिएट, परमानेंट टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मुझे उम्मीद है आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। तो अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में भी, और आप एक यहाँ भी पता भी लगा सकते हैं कैसे ये डिफरेंट है। इस हिसाब से हमको मदद भी मिलेगी कि किसी भी जो पेरेन्काइमा कोरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा में मदद मिलेगी, कैसे उसको डिफाइन करे, कैसे उस पर कुछ लिखे, ठीक है, उसके बारे में नोट लिखे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये क्या है, परमानेंट टिश्यू। तो क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, मतलब कोई कंडीशन तो होना चाहिए जिसके हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करें। जैसे आप अपने भाई से हो सकते हैं या बहन से अलग हो, किस केस में, तो आप दोनों का हाइट अलग अलग हो, ठीक है, आप हो सकते हैं पढ़ने में तेज हो, या आपका भाई पढ़ने में तेज हो, आप वैसे नहीं हो। तो कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, जैसे नॉलेज, हाइट। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया लेके चलेंगे किस किस कंडीशन पे दोनों डिफरेंट है। परमानेंट टिश्यू पढ़ा जो आता है वो वाल हम लोग देख सकते हैं किस पे, नेचर पे, कि उनका नेचर कैसा है। तो नेचर में हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो सेल होता है वो सेल कैसा होता है, तो सेल्स जो होते हैं इनके वो छोटे छोटे होते हैं, बचपन होते हैं, और यही बड़े बड़े होकर क्या बन जाते हैं, परमानेंट। तो सेल्स आर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल होते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, मतलब वो नहीं बदले रहता है अभी परमानेंट टिश्यू में। डिफ्रेंशिएशन अभी पढ़े हैं ना, कि जिसमें हमारे लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है, अनडिफ्रेंशिएटेड। और ये सब एक ही तरह के शेप के रहते थे। अगर सब एक सर्कुलर है, स्फेरिकल है, तो सबका स्फेयर का जो रहता था लगभग लगभग सेम शेप का होता था, एंड ऑफ सेम शेप, एक ही तरह के सेम शेप एंड साइज के रहते थे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें अगर नेचर की के हिसाब से अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें, तो ये सब जो होते हैं सेल्स जो होता है इसका, सेल्स आर लार्जर, उसी कंपेरिजन में लार्जर रहते हैं, डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बदले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही जगह पे उसी से बदल के आते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, एंड हैव डिफरेंट शेप, उनके पास डिफरेंट शेप होता है। क्राइटेरिया जो बात कर सकते हैं वो क्राइटेरिया बात कर सकते हैं हम लोग वॉल पे। तो इनका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। सेल वॉल कहने का मतलब सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है वो कैसा होता है, तो इट इज़ थिन, ठीक है, क्योंकि इस पर लिविंग रहता है और उसको बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत होता है, इसलिए पतला रहता है। लेकिन ये जब परमानेंट हो गया तो इसको क्या काम का है, इसका काम है कठोर बनना, जैसे कि ये सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। प्रोवाइड ही क्या करता है ये, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, ठीक है, स्टोरेज, जैसे पेरेन्काइमा सब स्टोरेज, कंडक्शन जैसे जाइलम फ्लोएम और इटीसी, ये सब। तो इसीलिए इसका जो सेल वॉल होता है, दूसरा अगर इसका क्राइटेरिया है वॉल के हिसाब से, तो इसका जो क्राइटेरिया है वॉल के हिसाब से वो क्या है, तो इसका सेल वॉल होता है थिक, ओके। उसके बाद बात कर सकते हैं हम लोग तीसरा क्राइटेरिया डिवीजन पे, क्या ये डिवाइड करता है। तो यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड बट परमानेंट टिश्यू अटेन्स परमानेंट नेचर, यानी वो अब उसके बाद डिवाइड नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये अंडरगो रेगुलर डिवीजन, मतलब अक्सर डिवीजन करते ही रहते हैं और नए नए सेल को जन्म देते रहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अंडरगो रेगुलर डिवीजन, अक्सर डिवीजन करते रहते हैं, ठीक है। इसमें तो नॉर्मली डू नॉट डिवाइड, डिवीजन बेसिस लेके इसमें बोल सकते हैं कि नॉर्मली डू नॉट डिवाइड, अक्सर नहीं डिवाइड करते हैं क्योंकि परमानेंट रहते हैं। स्पेशल केस में कर भी सकते हैं, ओके। लाइफ की बात करें कि कौन लिविंग है कौन डेड, तो इसमें जो सेल्स जो होते हैं वो अक्सर लिविंग होते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लिविंग, लेकिन इसमें लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं। दे कैन बी लिविंग, यानी सेल्स कैन बी लिविंग और डेड, लिविंग या डेड दोनों हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं किस पे, वैक्यूल्स पे। तो वैक्यूल्स होता कब है किसी चीज़ में, तो जब उसको खाना ज़्यादा जमा करने का जरूरत है। अब इसमें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो एक्टिव है, उसको बार बार डिवीजन करना है, तो उसको एनर्जी का जरूरत होगा, तो क्या वो खाना स्टोर करेगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो इसलिए इसका जो वैक्यूल होता था वेरी स्मॉल, ठीक है, और कभी कभी तो एब्सेंट भी रहता था, यानी रहता ही नहीं था, वेरी स्मॉल या एब्सेंट रहता था। लेकिन इसमें अगर बात करें, यहाँ पे मैं चलिए यहाँ रोमन, यहाँ कोई उसे क्या बताया, तो इसमें जो है वैक्यूल ये बड़े बड़े होते हैं, दे आर लार्जर, ठीक, बड़े होते हैं। उसके बाद लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन क्या है, तो अभी हम देखे थे कि इसका जो फंक्शन है वो है ग्रोथ करवाना, और इसका जो फंक्शन है फिफ्थ सिक्स्थ जो बोल के सिक्स्थ, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है, सपोर्ट, कंडक्शन, स्टोरेज, ये सब। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। तो चलिए इस तरह से हम दोनों का डिफरेंस कर लिए, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए, और एक जगह रख के समझ भी कि कैसे दोनों अंतर है, हो जाएगा। तो अगेन मैं एक बार व्यू दे दूँ, हम लोग इस वीडियो में क्या समझे, परमानेंट टिश्यूज का मतलब,
ठीक है। उसके बाद परमानेंट क्यों नाम है, क्योंकि परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन स्ट्रक्चर रहता है उसका। मेरिस्टेमेटिक से ही इसका जन्म होता है, जो प्रोसेस है जिसमें ये मेरिस्टेमेटिक बदल जाता है, इसमें परमानेंट में उस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन बनता है। कब बदल जाता है, अपॉन मैच्योरिंग, जब वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है उसके बाद, ठीक है। अब इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेढक भी होता है ना, मेढक बचपन में टेरेपोल का स्टेज रखे जाता है और बाद में वो एक मेढक बन जाता है एडल्ट, ठीक है। उसे आपको पता होगा तो टेरेपोल स्टेज में वो नदी में रहता है, वहाँ पे उसके पास सांस लेने के लिए व्यवस्था रहता है, लंग्स भी रहता है, ठीक है, गिल्स भी रहता है, लेकिन जहाँ ऊपर आता है तो उसका गिल्स खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से जो हमारा ये सेल है वो प्लांट में दोनों तरह से रहता है, ठीक है। शुरू में मेरिस्टेमेटिक और बाद में बदल के परमानेंट, ठीक। परमानेंट टिश्यू का टाइप्स हम लोग पढ़े, कुछ सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कुछ स्पेशल, जिसका प्रोटेक्टिव का नाम दिया, प्रोटेक्शन का नाम दिया। सिंपल को फर्दर उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और किसमें बांटा गया है, स्केलेनकाइमा में। सिंपल सिम्बलिमिस एक तरह के सेल से बना है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो एक से ज़्यादा तरह के सेल से बने रहते हैं, उनको हम लोग बांटे हैं किसमें, जाइलम, फ्लोएम में, ठीक है। नाम सुने ही होंगे, नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। और एट लास्ट स्पेशल या प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने रहते हैं और उनको हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे, एपिडर्मिस एंड बार्क एंड कॉर्क। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इतना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे आप कैसे पढ़ेंगे सुनिए। पहले हम लोग एक लेक्चर लाएंगे जिसमें हम लोग पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। पेरेन्काइमा अगर उसके टाइप है तो उसके टाइप, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्केलेनकाइमा। फर्दर उसके बाद हम लोग एक ही वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक ही वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग जाइलम, फ्लोएम दोनों पे बात करेंगे, और एक वीडियो रहेगा जिसमें हम स्पेशल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक और आएगा जिसमें हम लोग एक वीडियो में जाइलम, फ्लोएम के डिफरेंस के बारे में और एक में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, ठीक। तो यहाँ से 3 आया, 3 वीडियो, और उसके जस्ट बाद इसके डिफरेंस यानी चौथा वीडियो इस पे आएगा, 5वां वीडियो इस पे आएगा जिसमें उसका डिफरेंस का बात कर लेंगे, और 6 वीडियो में आपका नेक्स्ट 6 वीडियो में आपका जितना भी प्लांट का टिश्यू है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू पे।